नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। अपने उत्तराखंड से वैसे तो कई न्यूज आती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। बहुत सारे सवाल उठे हैं। कहने को तो मित्र पुलिस अपने प्रदेश की है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली कटघरे में क्यों खड़ी है, ये अपने आप में सवाल हो सकता है। लेकिन इन सबसे इतर एक पहाड़ी के साथ अन्याय खूब हुआ बल, लंबे वक्त से हो रहा है बल, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो पहाड़ी आज दर दर भटकने को मजबूर है। वो प्रदेश के डीजीपी साहब से दरख्वास्त करता है, अपील करता है, साहब इंसाफ दे दीजिए। लेकिन इंसाफ की जगह क्या मिलती है पता है? इंसाफ की जगह मिलती है जेल। ये तो हालिया वाकया है, लेकिन इससे पहले जब उसने इंसाफ मांगा तो उसको नंगा कर पीटा गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, हदें पार कर दी गई। सलाखों के पीछे लाठी डंडे तो छोड़िए, मल मूत्र तक उस पर किया गया। इतना कुछ सहने के बाद भी वो शख्स आज जिंदा है और इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। बल अपने डीजीपी साहब से, मुख्यमंत्री धामी जी से, प्रदेश की सरकार से, क्योंकि कुछ पुलिस कर्मियों ने उसको इस हालत में ला दिया। मेरे मन में बहुत वक्त से एक सवाल था कि मैं बात करूं उस शख्स से, मैं जानूं उसकी पीड़ा को और आप तक भी पहुंचाऊं। वैसे तो वो खुद ही इतना सक्षम है कि वो आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है बार बार। लेकिन हाँ, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप पहाड़ी और पहाड़ियत की बात करते हैं, उत्तराखंडी उत्तराखंडियत की बात करते हैं, गाड़ गधेरों की बात करने वाला रौतेला क्यों नहीं ऐसे शख्स को अपने साथ बैठाता है। मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, या फिर कुछ और कह लीजिए नहीं। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है वो शख्स, मिला रहा हूं उससे। मेरे साथ है केशव थलवाल। बहुत से लोग केशव आपको जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिवनेस है और आपकी पीड़ा और आपके दर्द को बहुत से लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन हमदर्दी नहीं दिखा रहा है तो वो है प्रशासनिक शासनिक अमला और पुलिस प्रशासन, डीजीपी साहब, दीपम सेठ साहब, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन सबसे इतर हाल में आप डीजीपी कार्यालय पहुंचे थे या दीपम सेठ से आपने सवाल किया था, इंसाफ की गुहार लगाई थी हाथ जोड़कर। आपको जेल मिली, बल आप जेल गए, कई दिन जेल में आप रहे शायद। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हाल का वाकया बताइए और फिर उसके बाद बताइएगा शुरुआत कैसे हुई। वो कौन से ऐसे भ्रष्ट दुष्ट किस्म के पुलिस के अधिकारी हैं जो खाकी वर्दी पहनते तो जरूर नहीं, लेकिन उसके अंदर शैतान है। केशव। जैसे कि 6 महीने हो गए जब मैंने बताया था लोगों को कि मेरे साथ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला, बाबू खान और भी जितने ये पुलिस वाले हैं, संजीत कुमार, एसआई राजेंद्र कुमार और भी बहुत सारे पुलिस वाले थे। तो जब मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो आईजी गढ़वाल ने और मानवाधिकार आयोग ने अपने आप ही जांच बिठा दी थी। फिर उसके बाद मैंने भी इनको लिखकर अपनी शिकायत दी थी, आईजी गढ़वाल को भी, डीजीपी को भी, मानवाधिकार आयोग को भी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भी दी थी शिकायत। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, मेरे पे मुकदमे करते हैं। टोटल मेरे पे 13 से भी ऊपर वो हो गए, केस हो गए। मतलब मैं न्याय मांग रहा हूँ, ये मेरे पे केस करते जा रहे हैं। तो 6 महीने हो गए, काफी टाइम हो गया इन्होंने। तो मैं इसलिए जा रहा था डीजीपी ऑफिस के पास कि भाई 6 महीने हो गए, जो जांच चल रही है उस जांच का क्या हुआ? उस जांच का, जांच में कुछ तो आया होगा। जांच में दो ही चीज आएगी, या तो धर्मेंद्र रौतेला दोषी पाया जाएगा या फिर निर्दोष पाया जाएगा, है ना? तो जांच तो दो, जांच रिपोर्ट, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या जांच करी। जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको धर्मेंद्र रौतेला को अगर निर्दोष भी साबित करना है उस जांच में तो कर दो, पर दिखाओ तो सही वो जांच क्या है, उसमें निकला क्या उसमें। तो इन्होंने मेरे को फिर जेल में डाल दिया। फिर जेल में। लेकिन जेल की कहानी तो पूरी है ना। ऐसा केशव ने क्या अपराध किया था कि उसे जेल में तब डाला गया? मैं पुरानी बात का जिक्र कर रहा हूं। और उससे ऐसे ऐसे थर्ड डिग्री तो छोड़िए, वो कौन सी डिग्री होती है मुझे नहीं मालूम कानून की भाषा में, जो जो केशव के साथ शुरू हुआ उस दौर में। ऐसा क्या गुनाह किया था आपने? मैंने लगभग हजारों पुलिस वालों की पोल खोली थी। मैंने 200 से ऊपर 200 वीडियो थी पुलिस पर, इन पर मतलब मेरी सारी वीडियो पुलिस पर ही रहती थी।
तो 200 से ऊपर वीडियो बनाई थी, पुलिस वाले सस्पेंड भी करवा रखे थे। और तब जब मेरे को पीटा जा रहा था कोटी कॉलोनी चौकी में, तो एसआई जितेंद्र कुमार जो हिंदोला खाल में एसएचओ था, 2021 में मैंने उसकी भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। फिर वो सस्पेंड हुआ था उस टाइम। जांच जो है सुरेंद्र प्रसाद बलूनी जी ने की थी। जांच में जितेंद्र कुमार दोषी पाया गया, जो हिंदोला खाल का थानाध्यक्ष था। फिर वो सस्पेंड हुआ, उसका डिमोशन हुआ फिर, और फिर उसको चौकी इंचार्ज बना दिया, और अभी वो फिलहाल वहाँ तेलकुई में तैनात है शायद। दोषी पाए जाने के बाद भी वो नौकरी कर रहा है। मतलब रिश्वतखोर भरे पड़े हैं उत्तराखंड पुलिस में। इसका जीता जागता सबूत ये है कि एक रिश्वतखोर को आपने पुलिस की वर्दी पहना रखी है। पता है कि वो रिश्वतखोर है, लेकिन आज भी उसने वर्दी पहन रखी है। एसआई जितेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, जो पहले थाना अध्यक्ष हुआ करता था, जो पहले थानों में रहता था, वो अब चौकी में है। पुलिस की वर्दी पहन रखी उसने। अब पता है सबको कि ये घूसखोर है, जांच में दोषी पाया गया। उसको धर्मेंद्र रौतेला मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाता कि सुन इसकी आवाज अब, जिसने तेरे को सस्पेंड करवाया था। बताओ। यानी एक और उसने बदला लिया जा एक, रहा है, बदला लिया हाँ, गया है। ये जी बदला जी पूरा पुलिस महकमा बदला ले रहा है एक पहाड़ी से, एक शख्स से, है ना, जिसके पास ना बंदूक ना वर्दी ना कुछ, वो उससे पुलिस का पूरा महकमा लड़ रहा है। ये मैं कहूं गलत नहीं होगा, है? आज भी वही स्थिति है। जी। और इसको लगे हुए ये डीजीपी हो गया, आईजी हो गया। आईजी तो खुद भ्रष्ट है। आईजी गढ़वाल, राजीव स्वरूप, उनकी मां पर केस हो रखा है उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कहीं चिटहरा भूमि घोटाला, उसमें आईजी गढ़वाल की मां पर केस हुआ था। फिर बाद में इन्होंने, पुलिस तो पुलिस होती है, जांच में ये निर्दोष पाए गए। तो जब आईजी ही भ्रष्ट होगा, तो वो जांच क्या करेगा फिर? देहरादून के पौंधा इलाके में आईएएस ऑफिसरों ने, आईपीएस ऑफिसरों ने गरीब लोगों की जमीन हड़प रखी। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो कहाँ जांच करेंगे? लेकिन उस दौर में जब आप जिस पुलिस अधिकारी पर, जो मेरा ही सरनेम वाला अधिकारी, मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रही, उस अधिकारी पर इतना आप आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ उसने आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया, वो वक्त कैसा था और क्या बीती आप पर और किस तरीके से आपने उस वक्त सरवाइव किया? लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आज आप भी सवाल कर रहे हैं ना। वो दौर थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्रूरता की हदें पार की, कैसे क्या हुआ, कितने दिन जेल में रहे, कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं जो हूँ चंबा में नौकरी कर रहा था, जेसीबी चला रहा था अपनी, और मेरी कुछ घर की शिकायत थी। और बार बार मैं बोलूंगा नहीं उस चीज को। घर की कुछ शिकायत थी जो कि मैंने लमगांव थाने में भी दी थी, एसएसपी आयुष अग्रवाल को दी थी, और जो कि है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे ये। तो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो मैंने इन पर वीडियो बनाना चालू कर दिया कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ। एसएसपी आयुष अग्रवाल से भी सवाल पूछे कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, तो आप उस अपराधी को पकड़ोगे या छोड़ोगे? लास्ट वीडियो मेरी यही थी। फिर मैं चंबा मसूरी रोड पे घूमने जा रहा था 9 मई को। तो पीछे से आए 2 लोग कार पे। इन्होंने जबरदस्ती डालने लगे, मेरे कार में डालने लगे। फिर मैं चिल्लाया। बाईं साइड में एक घर था, छत के ऊपर एक औरत थी, उसने भी ये सारा घटनाक्रम देखा था उसने। फिर जब मैं चिल्लाया तो ये बोलने लगे थे, तूने एसएसपी को शिकायत तेरी की, तो एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुलाया है। मैं और हम पुलिस वाले हैं। और फिर थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया, बैठ में फिर भी नहीं रहा था इनकी गाड़ी में। फिर इन्होंने जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में डाल दिया, फिर लेकर गए मेरे को कद्दू खाल तक। फिर शॉर्टकट रास्ता इनको मिला नहीं, फिर लाए ये मेरे को कोटी कॉलोनी चौकी। फिर वहां आया धर्मेंद्र रौतेला, एक कांस्टेबल और शेखर। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे ही धर्मेंद्र रौतेला आया, उसने थप्पड़ मारने चालू किए, थप्पड़ से, बेल्ट से, डंडे से। जब मेरी पेशाब निकल गई, फिर बोल रहा अब इस पेशाब को पी। मना किया, फिर डंडे बेल्ट से मारा, फिर पीनी पड़ी। फिर इसने मेरे सर पर पेशाब भी करी, जूता चटवाया, फूक पिलवाया, और मतलब बहुत सारे। जब चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, फिर मैंने पानी मांगा कि पानी दो, तब एक कांस्टेबल पानी लाया।
फिर थूका उसने, धर्मेंद्र रौतेला ने फिर थूक थूक पिलवाया। इस तरीके से फिर आधी रात को लेकर गए जाक तिराए में। बाबू खान ने ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारी, फिर चाकू पकड़ाए इन्होंने मेरे हाथ पे, फिर चंबा पुलिस आई जाक जाक तिराए में रात को 12:30 बजे। फिर ये लेके जा रहे थे मेरे को चंबा की ओर, चंबा थाने की ओर। तो जैसे ये थोड़ा सा आगे गए 2-4 किलोमीटर जाक तिराए से, तब तक पता नहीं किसका फोन आया इसको, संजीत कुमार को, कि जी। अभी का प्लान कैंसिल करो, सुबह का प्लान बनाना पड़ेगा। फिर वापस से ये मेरे को लेकर गए वहाँ कोटी कॉलोनी चौकी में। फिर इन्होंने सुबह तक मेरे को मारते गए। फिर सुबह फिर उन्होंने फिर लेकर गए मेरे को सुबह 7 बजे वहाँ जाकर किराए में। हम्म। फिर से उन्होंने वही अपना किया, चाकू चाकू चूकू पकड़ाया मेरे हाथ में, फोटो फाटो खींची, जो भी इनको करना था, और फिर लेकर गए वहाँ चंबा थाने में। फिर 120 रुपए इन्होंने मेरी जेब में डाले। तो फिर यही है, फिर जब जज के सामने खड़ा भी कर दिया, मतलब जब जज साहब चले गए, हम्म। तो फिर भी जेल ले जाते भी पीटा इन्होंने मेरे को। जेल ले जाते भी पीटा। मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे उत्तराखंड क्रांति दल का शायद ध्वज लगा हुआ है, और उत्तराखंड के क्रांति दल के लोगों के साथ आपके रिश्ते भी ठीक ठाक ही हैं, जहां तक मैं देख पाता हूँ। पहाड़ी हैं आप, और पहाड़ियत की बात ये दल करता है। बाकी बीजेपी कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अंकिता को लेकर लड़ने वाले कांग्रेस वाले हैं ना। प्रदीप, अगर मैं कहूँ केशव थलवाल के लिए लड़ने की बात, तो मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं थोड़ा उत्तराखंड क्रांति दल की बात करता हूँ। देखिए, पहाड़ी जय पहाड़ी का नारा भी ये लोग देते हैं, मडवा झुअर की बात करते हैं, पौधा झुअर खाएंगे, पहाड़ी बचाएंगे, पहाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है। ये क्या यूकेडी या फिर यूकेडी के लोगों द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिला, कोई इस तरह की चीज देखने को मिली? बीच में देखा था, मैंने बात किया आशुतोष नेगी जी से, या इनसे बातचीत मेरी होती रही, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम साथ हैं केसों के। क्या कोई दबाव ऐसा पड़ता दिखा, या पड़ा, उसका असर नहीं हुआ? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, दबाव मतलब कैसा? हम्म। दबाव मतलब? दबाव नहीं, मतलब कार्रवाई हो, जैसे कि लड़ाई लड़ी जाती है ना, इंसाफ की मांग होती है। क्योंकि मैं सुन रहा था उत्तराखंड क्रांति दल के कई लोगों को, तो वो बोलते हैं कि पहाड़ियत की बात करते हैं ना वो। और जब पहाड़ीपन की जी। बात करते हैं, या वोट के लिए बात हो रही है, तो काफी युवा लोग भी उसके साथ जुड़ रहे हैं। आशीष नेगी है, अपना स्वाभिमान मोर्चा का बॉबी पवार है, और ये राम खंडवाल, ये लोग, ये ऐसे लोग जो हमेशा कहते हैं ना कि पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, युवा पहाड़ी ना, मूल मूल निवास, रोजगार अपना। तो तुम भी तो भाई एक पहाड़ी युवा हो, क्या तुम्हारे जी, साथ कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ इंसाफ के लिए। वो मेरे दबाव, साथ कार्रवाई का मेरे साथ दबाव। मेरे मेरे साथ यूकेडी पार्टी खड़ी हुई, और आशुतोष नेगी जी, मैडम भंडारी, और भी थे यूकेडी के काफी लोग थे मेरे, मतलब आज तक हेल्प कर रहे हैं आशुतोष नेगी जी। अभी भी हम्म। उन्हीं के घर पे मैं रहता हूँ, उन्हीं के साथ ही रहता हूँ, अपने घर पर ही उन्होंने मेरे को रखा है। तो ये अभी तक हेल्प कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बॉबी पवार से कोई बातचीत है? बॉबी पवार भी तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं ना भाई। बॉबी पवार को मैंने मैसेज भी किया था, जब हम्म। मैं आया था। मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने आज तक भी, मतलब एक आवाज तक नहीं उठाई उन्होंने। आशीष नेगी के लिए भी मैंने बोला था, मैंने कहा उठाओ मेरे लिए आवाज, उसने भी आवाज नहीं उठाई। आशीष नेगी ने, जो अधिकतर जय पहाड़ी करता रहता है जो, हाँ। तो क्या तो कारण है उसने भी केशव आवाज। से दूरी बना रहे हैं? पहाड़ियों से दूरी बनाएंगे, जय पहाड़ करेंगे, पहाड़ की जय हो जाएगी? क्या कारण है कि केशव से दूर है? कारण ये शायद जो है, मेरे सुनने में आ रहा है कि ये जो धर्मेंद्र रौतेला है, ये आशीष नेगी की तरफ का है, चमोली कर्ण प्रयाग सेट नंद प्रयाग घाट का। अच्छा इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो आशीष नेगी आवाज नहीं उठा रहा। अच्छा। और बॉबी पवार का तो पता नहीं, बॉबी पवार ने क्यों नहीं उठाई आवाज। हाँ। अच्छा, और ये मेरे और बात ये नहीं है कि ये इन्होंने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, ये हाँ। किसी के लिए भी आवाज नहीं उठाते। आपने अच्छा। देखा होगा रणवीर सिंह रावत जो है, ऋषिकेश कोतवाली में
सिगरेट पी कर पुलिस ने हाथ जलाया था, उसको इतना मारा था कि जेल में उसकी मौत हो गई थी, हाँ, सुना है है। ना? हाँ। तो ये लोग धरने पे बैठे क्या रणवीर सिंह रावत के लिए, इंसाफ के लिए हम्म, नहीं बैठे। सुखवंत हम्म, सिंह ने आत्महत्या करी पुलिस से प्रताड़ित होकर। क्या ये बॉबी पवार, आशीष नेगी ये धरने पे बैठे? नहीं बैठे। श्रीनगर में पुलिस की गाड़ी ने, पुलिस वालों ने एक बाइक ठोकी और उस बाइक वाले को ही पकड़कर झूठे केस में जेल के अंदर डाल दिया। क्या हम्म, आशीष नेगी, बॉबी पवार ने उसके लिए आवाज उठाई या धरने पे बैठे? नहीं, एक शब्द नहीं निकला किसी भी मामले में। और एक और, काठ गोदाम में पुलिस की पिटाई के बाद उस युवक ने जहर खा लिया। ये खबर मैंने जेल के अंदर देखी थी, काठ गोदाम में, कुमाऊं में। क्या हम्म, इन्होंने उस मामले में एक शब्द बोला? नहीं बोला। ये कभी भी आवाज नहीं उठाते। ये मेरे मामले में नहीं, ये किसी के मामले में आवाज नहीं उठाते। आशीष हम्म, नेगी को करना है सिर्फ जय पहाड़ जय पहाड़ी, हम्म, और बॉबी बॉबी पवार को करनी है सिर्फ धामी की बुराई, पुष्कर सिंह धामी की बुराई, मतलब हम्म। नेतागिरी करनी है कुल मिला के। ये है। अच्छा, ये इतना बड़ा प्रकरण हो गया, काफी लंबा वक्त हो गया, काफी समय से हम देख रहे हैं आपको। तो सीएम धामी को से कोई शिकायत या वहां तक बात पहुंचाने की कोशिश आपने नहीं की? वो भी युवा है, युवाओं के लिए बात करते हैं, मैंने कई बार सुना है। सीएम सीएम धामी को भी शिकायत दे रखी है। जो हमारे यहाँ के रोशन रांगड़ जी हैं, नगर पंचायत, उन्होंने शिकायत दे रखी है मेरे लिए। लेकिन फिर भी नहीं, कई बार तो मैंने उनकी पत्नी जो है गीता धामी से भी हाथ जोड़कर वो लगा दी गुहार, कि मैंने कहा धामी जी अगर नहीं सुन रहे तो क्या पता गीता धामी जी ही सुन ले। लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। ये है। और राज्यपाल को दे रखी चिट्ठी आशुतोष नेगी जी ने। जिस दिन आशुतोष नेगी जी ने मेरे लिए, यूकेडी पार्टी ने जिस दिन वो की रैली की मेरे लिए, उस दिन राज्यपाल को वो दी, शिकायत दी, और राज्यपाल ने भी कुछ नहीं किया। 6 महीने हो गए, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ये कैसे कैसे चलेगा ऐसा कि जब कोई इंसाफ के लिए लड़ रहा है, अगर वो सही है या गलत है? देखो, मेरा तो एक स्टैंड ये था कि उर्मिला सनावर ने भी हाल में अंकिता भंडारी को लेकर तमाम ऑडियोज वीडियोस के जरिए बातचीत की। मैंने उर्मिला सनावर से भी, जब मैं बैठा था इसी तुम्हारे साथ बैठा हूं, तो मैंने एक बात बोली थी। मैंने कहा जांच जरूर होनी चाहिए। अगर उन ऑडियोज वीडियोज में सच्चाई है तो जो उसके दायरे में आते हैं, जो जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि उर्मिला सनावर। सच्चाई जो भी हो, पता तो चले इन्होंने जांच में किया क्या। हाँ, जांच होनी जरूरी है, जांच होनी जांच जरूरी में है, किया तभी क्या जाकर। इन्होंने? भाई जांच रिपोर्ट तो दो। तो आपने जांच क्या करी? जांच में हाँ, दोषी पाया गया, नहीं पाया गया? ऐसा थोड़ी नहीं कि तुमने खाली बोल दिया कि हाँ भाई हमने जांच का आदेश दे दिया। हर बार हम्म, यही करते हैं ये, हमने जांच के आदेश दे दिए, हम्म, लेकिन उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं। इन्होंने इन्होंने पता क्या सोचा, आईजी गढ़वाल ने, डीजीपी ने, मुख्यमंत्री ने, इन्होंने पता क्या सोचा? इन्होंने ये सोचा कि अभी जांच के आदेश दे देते हैं, मीडिया 2 दिन हल्ला करेगा, उसके हम्म। बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी आवाज खुद उठा रहा हूँ, मेरे लिए आशुतोष नेगी जी उठा रहे हैं, खुद उठा रहा हूँ। मतलब नहीं, तब से लगातार जा ही रहा हूँ, मंदिरों में जा रहा हूँ, तो इनको और उठ ही रही है। मतलब अब फिर उठ रही है आवाज। आप लोग भी आवाज उठा रहे हो। फिर इन्होंने ये सोचा कि मीडिया 2 दिन हल्ला हल्ला करेगा बस, हाँ, लेकिन नहीं, आवाज हमारा उठ ही रही है। केशव, हम्म, मेरी तकलीफ भी है। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसके साथ संवेदनाएं हैं। देखिए, अगर आज केशव के साथ नहीं खड़े होंगे लोग, या फिर मीडिया वाले, या फिर तमाम ये अपने आशीष नेगी हो, या फिर बॉबी कुमार हो, या फिर कांग्रेस वाले गोदियाल जी हों, या कांग्रेस के और लोग हों, तो फिर समझ लो कि आने वाले वक्त में हमको ऐसे केशव कई मिलेंगे जो इस तरह की तकलीफ से जूझ रहे होंगे, और एक दिन हम भी केशव बन जाएंगे ना। इसलिए वो चीज होनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार मैंने ये खबरें भी सुनी कि केशव मतलब तंग आ चुका अपनी जिंदगी से, वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बार बार ये कहता है कि भैया मैं जी के क्या करूंगा। क्या मन में ऐसे ख्याल भी आने लगे हैं? अगर आने लगे हैं तो उन्हें दूर रखिएगा। लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, जीत एक ना एक दिन जरूर मिलेगी।
ऐसे ख्यालात भी आ रहे हैं क्या? ऐसा ख्याल आए थे मेरे को, तब आशुतोष भाई जी थे साथ में, तो संभाल थोड़ा लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे। लेकिन हार नहीं माननी है भाई। अब मैं इसमें देखो, अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ होती है ना, तो मैं उसमें तुरंत काम करता। लेकिन हाँ, मैं जो काम कर सकता हूँ, वो काम मैं ज़रूर करूँगा। मेरी बात होनी थी, मैं पहले भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जाँच ज़रूर होनी चाहिए। जाँच में क्या निकल कर आता है, ये सबको पता होना चाहिए। और जाकर हम कहेंगे ना, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, या हम जिस उत्तराखंड का हम सपना देख, फायदा क्या है? फिर हम तो उत्तर प्रदेश में ठीक थे, हमको और जोड़ दीजिए कहीं बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे ही केशव परेशान कर रहे हैं या रहना है युवाओं को। मैं उम्मीद करता हूँ केशव कि बहुत जल्दी आपको इंसाफ मिले, कि आपका जो संघर्ष ये रंग लाए ना। इसके ज्यादा अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री धामी जी या फिर ऐसे लोगों से, डीजीपी दीपम सेठ से भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया, थोड़ा कार्यवाही करके, जांच करके ये बता दीजिए कि इस मामले में है क्या। आप कार्यवाही बाद में करिएगा, पहले जांच बता दीजिए, जांच में निकला क्या। केवल इतना भर नहीं है ना कि एक धर्मेंद्र रौतेला होगा, मुझे लगता है कि ऐसे कई धर्मेंद्र रौतेला होंगे बाबू ना। खान बाबू खान हाँ, है, जो बाबू खान की मैंने सीसीटीवी फुटेज डाल रखी, जो बीच सड़क पे थप्पड़ मार रहा है एक आदमी के। ऐसे कई फिर भी बाबू खान, इनको फिर हौसला भी मिलता है। अंधे बने हुए ये सारे के सारे, डीजीपी, आईजी। मैंने बाबू खान की सीसीटीवी फुटेज डाल रखी है, वो लमगांव मार्केट में थप्पड़ मार रहे एक आदमी के। क्या डीजीपी अंधा है? आईजी अंधा है? मुख्यमंत्री धामी अंधा है? दिखाई नहीं दे रहा है इनको? राज्यपाल अंधा है? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई। चलो, उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपकी परेशानियों का हल हो, जांच जो भी हो सामने आए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो केशव की कहानी आपने सुनी होगी, वाकई में कई सारे रुला देने वाली कहानी है। किसी बेटे के साथ ऐसा होगा, किसी के भाई के साथ ऐसा होगा, किसी के पति के साथ ऐसा होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि जो हुआ वो तो चलिए हो चुका, वो बीत चुका, लेकिन जांच को लटकाया जा रहा है, फाइल दबाई जा रही है। केशव खुद कह रहे हैं, बार बार डीजीपी से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही होगी? और हुई है तो फिर बात बाहर क्यों नहीं आ रही होगी ना? ये तो सवाल बनता ही है। दोस्तों, अगर आप इस चर्चा को देख रहे हैं, थोड़ा अपनी राय दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुख्यमंत्री धामी की टेबल तक ये बात जानी चाहिए। मैं धामी जी का वैसे तो कई कामों में उनकी सराहना करता रहता हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ, जो अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे, और जहां पर थोड़ा सा गलत होगा तो वहां पर गलत बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। तो वहां तक भी जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नहीं किया है तो केसों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो युवा हैं तो और जोश के साथ खड़े हुइएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। जय उत्तराखंड।